जब तुम आंखें बंद करते हो और कहते हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, उसी पल तुम्हारे अंदर एक अजीब सा शोर शुरू हो जाता है। बाहर की दुनिया शांत हो सकती है, लेकिन अंदर की दुनिया, वो तो जैसे एक भीड़ भरा बाजार है। एक विचार जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। कभी बीते हुए कल की याद, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी किसी इंसान की बात, कभी खुद से लड़ाई। और तुम सोचते हो कि ध्यान का मतलब है इन विचारों को रोक देना। यही सबसे बड़ी गलती होती है। विचारों को रोकने की कोशिश ही उन्हें और ताकत देती है। जितना तुम उन्हें भगाना चाहोगे, उतना ही वो चिपकते जाएंगे। असल खेल ये नहीं है कि विचारों को खत्म किया जाए, बल्कि यह समझा जाए कि ये विचार आते कहां से हैं और क्यों आते हैं। तुम्हारा मन कोई खाली जगह नहीं है। यह एक रिकॉर्डिंग मशीन है। जो कुछ तुमने देखा, सुना, महसूस किया, सब इसमें जमा है। यही जमा हुआ डेटा हर समय ऊपर आता रहता है, जैसे बिना बुलाए मेहमान। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो पहली बार तुम्हें साफ दिखता है कि अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। और यही वो क्षण है जहां से असली साधना शुरू होती है। भागने से नहीं, देखने से। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। विचार अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या है तुम्हारा उनसे जुड़ जाना। जैसे ही कोई विचार आता है, तुम उसके साथ बहने लगते हो। अगर कोई याद आई तो तुम उसमें खो गए। अगर कोई डर आया तो तुम डर बन गए। ध्यान का पहला कदम यही है कि तुम इस बहाव को तोड़ो। इसका तरीका क्या है? बस एक, देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए देखना। जैसे कोई फिल्म चल रही है और तुम दर्शक हो। जब तुम इस अभ्यास को शुरू करते हो, शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। मन बार बार तुम्हें खींच कर ले जाएगा। तुम 10 सेकंड भी टिक नहीं पाओगे। लेकिन यही अभ्यास है। हर बार जब तुम भटक जाओ, बस धीरे से वापस आ जाओ। कोई गुस्सा नहीं, कोई निराशा नहीं। यह लड़ाई नहीं है, यह समझ की प्रक्रिया है। अब 10 मिनट में विचार खत्म का जो दावा है, उसका असली मतलब समझो। इसका मतलब यह नहीं कि विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 10 मिनट के अंदर तुम उस स्थिति को छू सकते हो जहां विचारों का पकड़ ढीला पड़ जाता है। जहां तुम पहली बार अनुभव करते हो कि विचार तुम नहीं हो। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन एक बार अगर यह हो गया तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह बदल जाता है। अब प्रैक्टिकल तरीका समझो। तुम कहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन शरीर स्थिर होना चाहिए। आंखें बंद करो और ध्यान को सिर्फ अपनी सांस पर रखो। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस यही देखना है। इसमें कोई बदलाव नहीं करना, बस देखना है। कुछ ही सेकंड में विचार आएंगे, यह तय है, लेकिन तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं। बस सांस पर वापस आ जाओ। धीरे धीरे एक क्षण ऐसा आएगा जब दो विचारों के बीच एक छोटा सा गैप दिखेगा। यह गैप ही शून्य है। यह बहुत छोटा होगा, लेकिन यही असली दरवाजा है। जैसे ही तुम इसे पहचान लेते हो, ध्यान गहराने लगता है। फिर यह गैप बढ़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो कि विचार आ तो रहे हैं, लेकिन तुम उनसे छू भी नहीं रहे। यही है शून्य ध्यान की शुरुआत, जहां तुम विचारों के बीच की खाली जगह में टिकने लगते हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सीधा अनुभव है। और यही वह जगह है जहां असली शांति है, असली स्वतंत्रता है। इस पहले भाग में तुमने सिर्फ इतना समझा कि विचार दुश्मन नहीं है और उन्हें रोकना समाधान नहीं है। असली रास्ता है देखना, समझना और धीरे धीरे उनसे अलग हो जाना। जब तुमने पहली बार दो विचारों के बीच उस छोटे से गैप को महसूस किया, तो शायद वह इतना क्षणिक था कि तुम्हें लगा बस इतना ही। लेकिन यहीं से असली दरवाजा खुलता है। यह गैप छोटा जरूर है, पर इसकी गहराई असीम है। समस्या यह नहीं कि गैप छोटा है, बल्कि यह है कि तुम्हारा ध्यान अभी स्थिर नहीं है। जैसे ही तुम उस खाली जगह को पकड़ने की कोशिश करते हो, मन तुरंत कूदकर वापस विचार में ले जाता है। यही मन की आदत है। उसे खालीपन से डर लगता है, क्योंकि वहां उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास शुरू होता है, पकड़ने की कोशिश छोड़ देना। जैसे ही तुम किसी अनुभव को पकड़ना चाहते हो, वह गायब हो जाता है। शून्य को पकड़ना नहीं है, उसमें गिरना है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन पूरी साधना इसी पर टिकी है। जब तुम सांस को देख रहे होते हो और अचानक वह गैप आता है, उस समय कोई प्रतिक्रिया मत दो। मन तुरंत बोलेगा, हाँ यही है वो गैप, और बस
उसी पल तुम फिर विचार में लौट जाओगे। इसलिए उस क्षण को नाम भी मत दो, पहचान भी मत दो, बस उसमें रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि यह गैप अपने आप बढ़ने लगता है। पहले ये 1 सेकंड का था, फिर 2 सेकंड, फिर कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि समय जैसे रुक गया है। लेकिन यहां भी एक जाल है। जैसे ही तुम ये सोचते हो कि अब मैं ध्यान में गहरा जा रहा हूं, उसी पल तुम वापस ऊपर आ जाते हो। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में एक ही नियम है, कोई टिप्पणी नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, सिर्फ अनुभव। अब इसे और प्रैक्टिकल तरीके से समझो। जब तुम बैठते हो, शुरुआत के 2 से 3 मिनट सिर्फ शरीर को स्थिर करने में लगते हैं। शरीर जितना शांत होगा, मन उतना ही जल्दी शांत होगा। उसके बाद 3 से 4 मिनट सांस पर ध्यान रखते हुए बस देखने का अभ्यास होता है। यहीं पर सबसे ज्यादा विचार आते हैं और यहीं पर तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखना होता है। यह वह चरण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान उनके बस की बात नहीं है। लेकिन असल में यही सबसे जरूरी हिस्सा है। यही मन का कचरा बाहर आ रहा होता है। अब जब तुम इस चरण को पार कर लेते हो, तब 5वें से 10वें मिनट के बीच वह स्थिति बनती है जहां गैप दिखाई देने लगता है। यह समय बहुत कीमती है। यहां तुम कोई कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ पूरी तरह से सजग रहोगे, जैसे कोई शिकारी नहीं, बल्कि कोई साक्षी जो सिर्फ देख रहा है। एक और गहरी बात यहां समझो, सजगता, अवेयरनेस और ध्यान, कंसंट्रेशन अलग अलग चीजें हैं। ध्यान में तुम किसी एक चीज पर फोकस करते हो, लेकिन सजगता में तुम सब कुछ देखते हो, बिना फंसे। शून्य ध्यान सजगता का खेल है, फोकस का नहीं। अगर तुम सिर्फ सांस पर जोर डालोगे तो यह एकाग्रता बन जाएगी, लेकिन शून्य का अनुभव नहीं आएगा। इसलिए सांस सिर्फ एक दरवाजा है, मंजिल नहीं। अब जब यह गैप थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तुम्हें एक अजीब सा अनुभव होगा, जैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे तुम खुद को थोड़ा दूर से देख रहे हो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम हो ही नहीं, सिर्फ एक खालीपन है। यह डरावना भी लग सकता है, क्योंकि पूरी जिंदगी तुमने खुद को विचारों और शरीर से ही पहचाना है। लेकिन यही वह क्षण है जहां असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अगर तुम इस डर को पार कर लेते हो, तो ध्यान अपने आप गहराता चला जाएगा। यहां एक बहुत जरूरी सावधानी भी है, इस अनुभव को पकड़कर बैठ मत जाना। बहुत लोग पहली बार जब यह शांति महसूस करते हैं, तो वे उसी के पीछे भागने लगते हैं। फिर ध्यान एक लालच बन जाता है, और जैसे ही लालच आया, शून्य गायब हो गया। इसलिए हर बार ऐसे बैठो जैसे पहली बार बैठ रहे हो। कोई उम्मीद नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ देखना। अब 10 मिनट का असली रहस्य यही है। यह समय तुम्हें एक झलक देने के लिए काफी है। अगर तुम सही तरीके से बैठे, बिना लड़ाई के, बिना दबाव के, तो 10 मिनट में तुम उस दरवाजे को छू सकते हो जहां विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। लेकिन इसे स्थायी बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर बार थोड़ा थोड़ा गहराई बढ़ती है। और जैसे जैसे ये गहराई बढ़ती है, तुम्हें एक और चीज समझ में आने लगती है। तुम्हारे बाहर की जिंदगी भी बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम हर चीज को उसी साक्षी भाव से देखने लगते हो। कोई तुम्हें कुछ कहे, कोई परिस्थिति आए, तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पहले देखते हो। और यही देखने की क्षमता तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। इस भाग में तुमने यह समझा कि उस छोटे से गैप को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे उसमें टिकना शुरू किया जाता है, और कैसे बिना किसी कोशिश के शून्य की ओर बढ़ा जाता है। यह कोई थ्योरी नहीं है, यह सीधा अनुभव है, जिसे हर कोई खुद महसूस कर सकता है, अगर सही तरीके से अभ्यास करे। जब तुम उस अवस्था तक पहुंच जाते हो जहां विचारों के बीच का गैप स्पष्ट दिखने लगता है, और तुम उसमें कुछ क्षणों के लिए टिकने लगते हो, तब एक नई चुनौती सामने आती है, स्थिरता की। अभी तक तुमने सिर्फ दरवाजा देखा था, अब उस दरवाजे के अंदर कदम रखना है। यह वही जगह है जहां बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे शून्य गहरा होता है, मन का नियंत्रण कम होने लगता है, और तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारी पहचान ही ढीली पड़ रही है। यह अनुभव अजीब भी लग सकता है, और कई बार डर पैदा कर सकता है। अचानक ऐसा लगता है कि मैं कहां जा रहा हूं, अगर मैं ही खत्म हो गया तो? ये सवाल अपने आप उठते हैं। लेकिन यहां एक बहुत स्पष्ट समझ चाहिए, जो खत्म हो रहा है वह तुम नहीं हो,
वह सिर्फ तुम्हारी बनाई हुई पहचान है, जो विचारों और यादों से बनी है। असली तुम तो वही हो जो इस सबको देख रहा है। अब इस डर को कैसे पार करना है, यह समझना जरूरी है। डर से लड़ना नहीं है, उसे भी उसी तरह देखना है जैसे तुम विचारों को देख रहे थे। जब डर उठता है तो उसे दबाने की कोशिश मत करो, उससे भागो मत, बस उसे पूरी सजगता के साथ देखो। कैसे वह शरीर में महसूस हो रहा है, कैसे मन में हलचल पैदा कर रहा है। जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो, उसका प्रभाव अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि डर तभी तक शक्तिशाली है जब तक तुम उससे जुड़े हुए हो। अब यहां ध्यान की एक और परत खुलती है, साक्षी भाव की गहराई। पहले तुम सिर्फ विचारों को देख रहे थे, अब तुम भावनाओं को भी उसी तरह देखने लगते हो। गुस्सा आए, डर आए, बेचैनी आए, सब कुछ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। और धीरे धीरे तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह है जो कभी नहीं बदलती, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। यही शून्य है, स्थिर, शांत और अड़ोल। अब इसे और प्रैक्टिकल तरीके से समझो। जब तुम रोज 10 मिनट बैठते हो तो शुरुआत में वही प्रक्रिया दोहरती है। शरीर को स्थिर करना, सांस को देखना, विचारों को गुजरने देना। लेकिन अब एक फर्क आता है, तुम्हारी सजगता पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी होती है। अब तुम जल्दी उस गैप तक पहुंच जाते हो, और जब वह गैप आता है तो तुम उसमें गिरने से डरते नहीं हो, बल्कि उसे स्वीकार करते हो। धीरे धीरे यह 10 मिनट का अभ्यास तुम्हारी पूरी जिंदगी में फैलने लगता है। अब तुम सिर्फ बैठकर ही ध्यान नहीं करते, बल्कि चलते फिरते, बोलते, काम करते हुए भी एक हल्की सी सजगता बनी रहती है। कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम सुन भी रहे हो, और साथ ही यह भी देख रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। यही ध्यान का असली रूप है, जहां यह किसी एक समय या स्थान तक सीमित नहीं रहता। अब एक और गहरी बात समझो, शून्य का अनुभव कोई लक्ष्य नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम इसे हासिल नहीं कर रहे, तुम बस उसे पहचान रहे हो जो पहले से ही मौजूद है। जैसे आकाश हमेशा से था, बस बादल हटते ही वह दिखाई देने लगता है। विचार और भावनाएं वही बादल हैं, और शून्य वह आकाश है जो हमेशा शांत और विस्तृत है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म जाल भी है, मैं अब शून्य में हूं, यह सोचना। जैसे ही यह विचार आया, तुम फिर से मन में लौट आए। इसलिए इस पूरी यात्रा में एक ही बात बार बार याद रखनी है, कोई दावा नहीं, कोई पहचान नहीं, बस अनुभव, बिना नाम दिए, बिना पकड़ बनाए। अब जैसे जैसे तुम इस अवस्था में स्थिर होने लगते हो, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा किसी उत्तेजना की नहीं होती, बल्कि एक गहरी शांति की होती है। तुम्हारे फैसले साफ होने लगते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं, और तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आ जाती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारे अपने स्वभाव का प्रकट होना है। इस भाग में तुमने यह समझा कि शून्य में टिकने के दौरान जो डर आता है, उसे कैसे पार करना है, कैसे साक्षी भाव को और गहरा करना है, और कैसे ध्यान को सिर्फ एक अभ्यास से उठाकर जीवन के हर पल में उतारना है। यह यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जाओगे, तुम्हें अपने अस्तित्व के और भी सूक्ष्म स्तर दिखाई देने लगेंगे। जब तुम उस अवस्था में बार बार जाने लगते हो जहां विचारों का प्रभाव कम हो जाता है, भावनाएं तुम्हें खींच नहीं पाती और शून्य का अनुभव स्थिर होने लगता है, तब एक बहुत ही सूक्ष्म परत सामने आती है जिसे अधिकांश लोग पहचान ही नहीं पाते। यह है ध्यान करने वाला, वह जो कहता है मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं शून्य में जा रहा हूं, मैं अब जागरूक हो गया हूं। यह मैं बहुत चालाक है। शुरुआत में यह विचारों के रूप में था, फिर यह भावनाओं में छुपा था, और अब यह आध्यात्मिक पहचान में छुप जाता है। अब यह सीधे सीधे परेशान नहीं करता, बल्कि एक नई कहानी बनाता है। मैं बाकी लोगों से अलग हूं, मैं गहरे ध्यान में जाता हूं, मुझे अनुभव हो चुका है। और जैसे ही यह कहानी बनती है, तुम फिर उसी पुराने चक्र में फंस जाते हो, बस इस बार यह थोड़ा रिफाइंड हो गया है। अब यहां सबसे बड़ी समझ यह है, जब तक ध्यान करने वाला मौजूद है, तब तक शून्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि शून्य में कोई करने वाला नहीं होता, वहां सिर्फ होना होता है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन अनुभव में उतरना बेहद सूक्ष्म है। अब इसे अनुभव में कैसे लाना है, यह समझो। जब तुम ध्यान में बैठते हो और शांति महसूस करते हो,
तो बहुत ध्यान से देखो। क्या वहां कोई है जो इस शांति को महसूस कर रहा है? क्या कोई है जो कह रहा है, हां अब मैं शांत हूं? अगर हां, तो अभी भी एक सूक्ष्म मैं बचा हुआ है। अब इसे हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम हटाने की कोशिश करोगे, वही मैं फिर सक्रिय हो जाएगा। यहां सिर्फ एक काम करना है, उस मैं को भी देखना। जैसे तुम विचारों को देख रहे थे, वैसे ही अब मैं की भावना को देखो। तुम्हें दिखेगा कि यह भी एक अनुभव है, आता है, जाता है, बदलता है, कभी मजबूत लगता है, कभी हल्का पड़ जाता है। और जैसे ही तुम इसे देखना शुरू करते हो, इसका पकड़ ढीला होने लगता है। धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब यह मैं भी गायब हो जाता है। कोई दावा करने वाला नहीं रहता, कोई अनुभव को पकड़ने वाला नहीं रहता, बस एक शुद्ध उपस्थिति बचती है, जिसमें न नाम है, न पहचान, न कोई सीमा। यही पूर्ण शून्यता की दहलीज है। यहां एक बहुत गहरी बात समझनी है। यह कोई बेहोशी नहीं है, यह पूरी तरह जागरूक अवस्था है। बाहर से देखने पर लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर एक ऐसी स्पष्टता होती है जो पहले कभी नहीं थी, जैसे सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया हो, बिना किसी विकृति के। अब इस अवस्था में एक और सूक्ष्म डर आ सकता है। अगर मैं पूरी तरह गायब हो गया तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि पूरी जिंदगी तुमने खुद को इसी मैं के रूप में जाना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब यह झूठा मैं हटता है, तभी असली बुद्धिमत्ता काम करना शुरू करती है। अब तुम्हारे निर्णय किसी पुराने पैटर्न से नहीं आते, बल्कि उस गहरी शांति से आते हैं जहां कोई स्वार्थ नहीं होता। तुम्हारे कार्य सहज हो जाते हैं, बिना किसी दबाव के। अब इसे और गहराई से समझो। जब ध्यान करने वाला गायब हो जाता है, तब ध्यान एक क्रिया नहीं रह जाता, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर क्षण में वही सजगता बनी रहती है। तुम चल रहे हो, सजगता है। तुम बोल रहे हो, सजगता है। तुम काम कर रहे हो, सजगता है। और यह सजगता किसी प्रयास से नहीं आती, यह अपने आप होती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन और ध्यान अलग अलग नहीं रहते, लेकिन यहां भी एक आखिरी जाल बचा हुआ है। इस अनुभव को याद रखना और दोहराने की कोशिश करना। जैसे ही तुम कहते हो, कल जो अनुभव हुआ था, आज फिर वैसा ही होना चाहिए, उसी पल तुम फिर से मन में लौट आते हो, क्योंकि शून्य हर पल नया होता है, उसे दोहराया नहीं जा सकता। इसलिए हर बार, हर क्षण पूरी तरह नए होकर बैठना होगा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी तुलना के। अब जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जो कुछ भी तुमने अब तक खुद समझा था, वह सब एक कहानी थी, समाज की, परिवार की, तुम्हारी यादों की। और इन सब के पीछे जो असली अस्तित्व है, वह हमेशा से शांत, खाली और पूर्ण था। यह खालीपन कोई कमी नहीं है, यह पूर्णता है। इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ हटाने की जरूरत नहीं। इस भाग में तुमने उस सबसे सूक्ष्म परत को समझा, जहां ध्यान करने वाला भी एक भ्रम है, और कैसे उसे भी देखकर पार किया जाता है। यह साधना का वह बिंदु है जहां से यात्रा बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि अब खोजने वाला ही गायब होने लगता है। जब ध्यान करने वाला भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है, और तुम उस शुद्ध उपस्थिति को छू लेते हो जहां कोई दावा नहीं बचता, तब एक नया चरण शुरू होता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि ध्यान में क्या अनुभव हुआ, बल्कि यह होता है कि उस अनुभव के साथ जीना कैसे है। क्योंकि असली परीक्षा ध्यान में बैठकर नहीं, बल्कि दुनिया के बीच होती है, जहां लोग हैं, परिस्थितियां हैं, उतार चढ़ाव हैं, और हर पल तुम्हें खींचने वाली ताकतें मौजूद हैं। अब यहां सबसे पहली बात समझनी होगी, शून्यता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ आंखें बंद करके महसूस किया जाए। अगर वह सच में तुम्हारे भीतर जाग गई है, तो वह हर परिस्थिति में साथ रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले तुम हर स्थिति में बह जाते थे, और अब तुम हर स्थिति को होते हुए देखते हो। जब तुम लोगों के बीच होते हो, कोई तुम्हारी तारीफ करता है, कोई तुम्हारी आलोचना करता है। पहले इन बातों का सीधा असर तुम्हारे अंदर पड़ता था। अब भी आवाज वही है, शब्द वही है, लेकिन भीतर एक दूरी बनी रहती है। यह दूरी कोई बनावटी दीवार नहीं है, बल्कि एक सहज समझ है कि यह सब बाहर हो रहा है और तुम भीतर स्थिर हो। अब इसे और गहराई से समझो। मान लो कोई तुम्हें कुछ ऐसा कह देता है
जिससे पहले तुम्हें गुस्सा आ जाता था। अब भी वही स्थिति आती है। शरीर में हल्की प्रतिक्रिया होती है, मन में हलचल उठती है, लेकिन इस बार तुम उसे तुरंत पकड़ लेते हो। तुम देखते हो कि गुस्सा उठ रहा है, लेकिन तुम गुस्सा नहीं बनते। यही वह अंतर है जो शून्यता लाती है, प्रतिक्रिया और साक्षी के बीच की दूरी। धीरे धीरे यह दूरी बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उनका असर लगभग खत्म हो जाता है। तुम अंदर से अडोल रहते हो, जैसे समुद्र की गहराई, जहां ऊपर लहरें हैं लेकिन नीचे पूर्ण शांति है। अब यहां एक और बहुत गहरी परत खुलती है, कर्म की। पहले तुम्हारे सारे कर्म प्रतिक्रिया से आते थे। किसी ने कुछ कहा, तुमने जवाब दिया। किसी ने कुछ किया, तुमने प्रतिक्रिया दी। अब तुम्हारे कर्म उस शांति से आने लगते हैं जहां कोई मजबूरी नहीं होती। तुम जो भी करते हो वह स्पष्टता से आता है, बिना किसी अंदरूनी संघर्ष के। अब इस अवस्था में एक और बदलाव आता है तुम्हारे रिश्तों में। पहले तुम लोगों से जुड़ते थे किसी जरूरत से, किसी उम्मीद से, किसी खालीपन को भरने के लिए। अब तुम्हारे अंदर कोई खालीपन नहीं बचता, क्योंकि तुम खुद ही पूर्ण हो चुके हो। इसीलिए अब जो भी जुड़ाव होता है वह जरूरत से नहीं बल्कि सहजता से होता है। इसमें पकड़ नहीं होती, डर नहीं होता। अब ध्यान को और गहराई से समझो। यह अब कोई तकनीक नहीं रह गई है, यह तुम्हारी देखने की शैली बन गई है। तुम हर चीज को उसी साक्षी भाव से देखने लगते हो, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शरीर को और यहां तक कि अपने जीवन को भी। अब एक बहुत सूक्ष्म अनुभव आता है। तुम्हें लगने लगता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप आ जा रहे हैं, शरीर अपने आप काम कर रहा है और तुम बस इसके साक्षी हो। यहां मैं कर रहा हूं कि भावना लगभग समाप्त हो जाती है। यह अनुभव बहुत गहरा है, क्योंकि यहीं पर जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम्हें कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। एक सहजता आ जाती है, जैसे जीवन अपने आप बह रहा है और तुम उस बहाव के साथ हो। लेकिन यहां भी एक अंतिम सावधानी है, इस अवस्था को अपना मत बना लेना। जैसे ही तुम कहते हो अब मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूं, उसी पल यह फिसल जाती है, क्योंकि यह किसी की संपत्ति नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। इसे पकड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। अब जैसे जैसे यह शून्यता स्थिर होती जाती है, तुम्हें एक और चीज महसूस होती है, एक गहरी करुणा। यह करुणा किसी प्रयास से नहीं आती, यह अपने आप जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम देखते हो कि बाकी लोग उसी भ्रम में फंसे हुए हैं जिसमें तुम पहले थे। उनके गुस्से, उनके डर, उनकी उलझने सब साफ दिखाई देने लगती है और इस समझ से एक सहज दया पैदा होती है, बिना किसी अहंकार के। अब तुम्हारा जीवन बाहर से सामान्य ही दिखेगा। तुम वही काम करोगे, वही लोग होंगे, वही दिनचर्या होगी, लेकिन अंदर एक पूरी तरह अलग दुनिया होगी, शांत, स्थिर और पूरी तरह स्वतंत्र। इस भाग में तुमने यह समझा कि शून्यता को सिर्फ अनुभव नहीं करना है, बल्कि उसके साथ जीना है। कैसे दुनिया के बीच रहकर भी अडोल रहना है, कैसे हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखना है और कैसे यह सजगता धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन में फैल जाती है। जब शून्यता सिर्फ एक अनुभव नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारी स्थायी अवस्था बनने लगती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। अब तक तुमने देखा कि विचारों से दूरी बनी, भावनाओं से दूरी बनी, मैं की भावना भी ढीली पड़ी, लेकिन अब जो सामने आता है वह इससे भी गहरा है। यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ को छूता है। अब तक तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? मैं हूं, लेकिन यह मैं हमेशा किसी चीज से जुड़ा हुआ था। मेरे विचार, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरी कहानी। अब जब यह सब धीरे धीरे ढहने लगता है तो एक सवाल उठता है, अगर यह सब मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? यह सवाल कोई बौद्धिक पहेली नहीं है, यह एक जीवित अनुभव बन जाता है। और जैसे जैसे तुम इसमें उतरते हो, तुम्हें महसूस होता है कि जो मैं तुम समझते थे वह एक अस्थायी संरचना थी। असली होना उससे परे है। वह बिना नाम का है, बिना रूप का है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह कभी बदलता नहीं। अब यहां एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, मृत्यु का भय।
पूरी जिंदगी तुमने मृत्यु से डर कर जिया है, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अब जब तुम देख लेते हो कि मैं तो वैसे भी एक कल्पना थी, तो खत्म क्या होगा? शरीर जाएगा, विचार रुकेंगे, यादें मिटेंगी, लेकिन जो यह सब देख रहा था वह कहां जाएगा? यह समझ धीरे धीरे डर को खत्म कर देती है। यह कोई विश्वास नहीं है, यह सीधा अनुभव है। और जैसे ही मृत्यु का भय गिरता है, जीवन पहली बार पूरी तरह खुलता है। अब तुम जीते हो, किसी डर से नहीं, किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक गहरी स्वतंत्रता से। अब इसे और गहराई से समझो। जब मृत्यु का डर खत्म होता है तो तुम्हारे सारे निर्णय बदल जाते हैं। अब तुम किसी चीज को खोने से नहीं डरते, इसलिए तुम पकड़ते भी नहीं हो। तुम संबंधों में होते हो, लेकिन उनमें बंधते नहीं। तुम काम करते हो, लेकिन उसमें अपनी पहचान नहीं जोड़ते। यह अवस्था बाहर से देखने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह क्रांतिकारी होती है। अब यहां एक और सूक्ष्म अनुभव आता है, समय का। पहले तुम हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलते रहते थे, या तो पुरानी यादों में खोए रहते थे या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन अब जब तुम शून्यता में टिकने लगते हो तो समय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब अभी सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, यह तुम्हारा अनुभव बन जाता है। हर क्षण पूर्ण लगता है, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं होती। और जब हर क्षण पूर्ण हो जाता है तो भविष्य की दौड़ अपने आप खत्म हो जाती है। अब जीवन एक लक्ष्य नहीं रह जाता, यह एक प्रवाह बन जाता है। अब यहां एक और गहरी परत खुलती है, अलगाव का अंत। पहले तुम्हें लगता था कि तुम अलग हो और दुनिया अलग है। तुम और बाकी लोग, तुम और प्रकृति, तुम और अस्तित्व, सब अलग अलग है। लेकिन अब जब मैं की दीवार गिरने लगती है तो यह अलगाव भी टूट जाता है। तुम महसूस करते हो कि जो तुम्हारे भीतर है वही सबके भीतर है। वही शांति, वही शून्यता, वही अस्तित्व। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे जानता है, कोई नहीं। यह अनुभव एकता का है, लेकिन यह कोई विचार नहीं है, यह एक जीवित सत्य है। जैसे तुम खुद को महसूस करते हो, वैसे ही सबको महसूस करने लगते हो। और यहीं से एक गहरी करुणा जन्म लेती है, बिना किसी प्रयास के। अब यहां एक अंतिम समझ आती है, कुछ भी पाने को नहीं है। अब तक तुम्हें लगता था कि ध्यान एक यात्रा है जिसमें तुम्हें कहीं पहुंचना है, लेकिन अब तुम देखते हो कि जहां पहुंचना था वह हमेशा से यहीं था। तुम बस भटके हुए थे और अब वापस आ गए हो। इस समझ के बाद खोज अपने आप खत्म हो जाती है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई मंजिल नहीं बचती। और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, जहां तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं। अब जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। इस भाग में तुमने उस अंतिम समझ को छुआ, जहां शून्यता मुक्ति में बदल जाती है, जहां जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और जहां अस्तित्व की सच्चाई अपने आप प्रकट होती है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जहां से जीवन पहली बार सही मायनों में जिया जाता है। जब तुम उस अवस्था में स्थापित होने लगते हो जहां जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो चुका है, जहां मैं की पकड़ ढीली पड़ चुकी है, और जहां हर क्षण में एक गहरी शांति बनी रहती है, तब एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। यह है अंतिम संस्कारों का उभरना। ये संस्कार क्या है? ये वही गहरी छापें हैं जो तुम्हारे भीतर सालों, शायद जन्मों से जमा होती आई हैं। अब तक वे सतह के नीचे छुपी हुई थी, क्योंकि मन का शोर इतना ज्यादा था कि वे साफ दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब जब मन शांत हो गया है तो ये सूक्ष्म तरंगें एक एक करके ऊपर आने लगती हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, यह पीछे लौटना नहीं है, यह अंतिम सफाई है। बहुत लोग यहां भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो अब शांत हो चुका था, फिर ये बेचैनी क्यों आ रही है, ये पुराने भाव क्यों उठ रहे हैं। और इसी भ्रम में वे सोचते हैं कि शायद उनकी साधना में कोई कमी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। यही संकेत है कि साधना गहराई में पहुंच चुकी है। अब इन संस्कारों को कैसे देखना है, यही असली कला है। पहले जब कोई भावना उठती थी तो तुम उसमें बह जाते थे। अब जब ये सूक्ष्म तरंगें उठती हैं तो तुम्हें उन्हें उसी साक्षी भाव से देखना है, लेकिन और भी गहराई से, और भी सूक्ष्मता से। यहां प्रतिक्रिया बिल्कुल शून्य होनी चाहिए। न दबाना है, न पकड़ना है, न बदलने की कोशिश करनी है।
बस एक शांत स्थिर उपस्थिति में देखना है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये संस्कार खुद ही अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व तुम्हारी पहचान से जुड़ा हुआ था। और अब जब पहचान ही ढीली पड़ चुकी है तो ये ज्यादा देर टिक नहीं पाते। अब यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभव आता है, तरंगों का शांत होना। पहले तुम्हारे भीतर लगातार हलचल रहती थी, विचारों की, भावनाओं की, इच्छाओं की। अब ये सब बहुत हल्के हो जाते हैं, जैसे दूर कहीं कुछ हो रहा हो लेकिन तुम्हारे केंद्र तक नहीं पहुंच रहा। और फिर एक समय ऐसा आता है जब यह हलचल भी लगभग समाप्त हो जाती है। यह कोई जबरदस्ती की शांति नहीं है, यह एक स्वाभाविक स्थिरता है, जैसे कोई झील पूरी तरह शांत हो जाए जिसमें कोई लहर ना हो। अब इस अवस्था में एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, स्थिर जागरूकता। यह जागरूकता अब किसी प्रयास पर आधारित नहीं है। पहले तुम्हें सजग रहने के लिए कोशिश करनी पड़ती थी, अब यह अपने आप बनी रहती है। तुम कुछ भी कर रहे हो, चलना, बोलना, काम करना, लेकिन भीतर एक अड़ोल साक्षी हमेशा मौजूद रहता है। यह ऐसा है जैसे दो स्तरों पर जीवन चल रहा हो, एक बाहरी जहां क्रियाएं हो रही हैं और एक भीतरी जहां पूर्ण शांति और स्पष्टता है। अब यहां एक और गहरी बात समझनी होगी, यह अवस्था स्थिर है लेकिन मृत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मन पूरी तरह शांत हो गया तो जीवन नीरस हो जाएगा, उसमें कोई उत्साह नहीं बचेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन का शोर खत्म होता है तब जीवन पहली बार पूरी तीव्रता से अनुभव होता है। रंग पहले से ज्यादा गहरे लगते हैं, ध्वनियां पहले से ज्यादा स्पष्ट होती हैं, हर छोटा अनुभव भी जीवंत हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे और अनुभव के बीच कोई बाधा नहीं बची। अब इस अवस्था में एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है, इच्छाओं का रूपांतरण। पहले इच्छाएं तुम्हें खींचती थीं, तुम उनके पीछे भागते थे। अब इच्छाएं उठती तो हैं, लेकिन उनमें कोई मजबूरी नहीं होती। वे आती हैं और चली जाती हैं, और तुम उनके साथ बंधते नहीं। इससे जीवन में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। तुम जो भी करते हो वह स्वाभाविक रूप से होता है, बिना किसी आंतरिक संघर्ष के। अब यहां एक अंतिम सावधानी भी है, इस स्थिरता को अंतिम मत मान लेना, क्योंकि जैसे ही तुम इसे अंतिम मान लेते हो वहीं रुक जाते हो। वास्तव में जागरूकता की कोई सीमा नहीं है, यह अनंत है और हर क्षण इसमें और गहराई संभव है। इसलिए यहां भी वही नियम लागू होता है, कोई दावा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस हर क्षण में पूरी तरह खुले रहना। अब जैसे जैसे यह स्थिर जागरूकता परिपक्व होती जाती है, तुम्हारा पूरा जीवन एक जीवित ध्यान बन जाता है। तुम्हें अलग से समय निकालकर ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर क्षण ध्यान है, हर क्रिया ध्यान है, हर अनुभव ध्यान है। इस भाग में तुमने उस अंतिम प्रक्रिया को समझा, जहां पुराने संस्कार उभरते हैं और समाप्त होते हैं, जहां भीतर की सारी तरंगें शांत हो जाती हैं और जहां जागरूकता अपनी स्थायी अडोल अवस्था में स्थापित हो जाती है। जब स्थिर जागरूकता पूरी तरह परिपक्व हो जाती है, जब संस्कारों की अंतिम तरंगें भी शांत हो जाती हैं, जब भीतर और बाहर के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो जाती है, तब एक ऐसी अवस्था जन्म लेती है जिसे समझना नहीं बल्कि होना पड़ता है। अब तक तुम जागरूक थे, यानी कुछ था जो देख रहा था और कुछ था जिसे देखा जा रहा था। लेकिन अब यह द्वैत भी टूटने लगता है। पहले एक साक्षी था और एक दृश्य था, अब यह भेद धुंधला होने लगता है। तुम देखते देखते एक क्षण पर पहुंचते हो जहां यह स्पष्ट नहीं रहता कि कौन देख रहा है और क्या देखा जा रहा है। जैसे दर्पण और प्रतिबिंब एक ही हो गए हों। यहां एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, साक्षी भी विलीन होने लगता है। यह सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, क्योंकि अभी तक पूरी साधना साक्षी बनने की थी, लेकिन साक्षी भी एक सूक्ष्म स्थिति थी, एक अंतिम आधार। अब वह आधार भी छोड़ना पड़ता है। यह छोड़ना किसी प्रयास से नहीं होता, यह अपने आप घटित होता है जब जागरूकता इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसमें कोई केंद्र नहीं बचता। अब जो बचता है उसे किसी नाम से नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन फिर भी उसे महसूस किया जा सकता है। यह न तुम हो न दुनिया है, यह बस होना है। यहां कोई अनुभव करने वाला नहीं है, फिर भी अनुभव है। कोई जानने वाला नहीं है, फिर भी स्पष्टता है। कोई केंद्र नहीं है, फिर भी सब कुछ उसी में हो रहा है। अब इस अवस्था को और गहराई से समझो। जब यह विलय होता है
तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ नया मिला है, बल्कि ऐसा लगता है कि जो हमेशा से था वही अब बिना किसी पर्दे के दिखाई दे रहा है। पहले तुम उसे खोज रहे थे, अब तुम वही हो। पहले तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे थे, अब पाने वाला ही नहीं बचा। यहां समय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। न अतीत का कोई अर्थ रह जाता है, न भविष्य का कोई भार। हर क्षण एक शाश्वत वर्तमान बन जाता है जिसमें कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। अब यहां एक और गहरी बात समझनी है, अद्वैत का प्रत्यक्ष अनुभव। अद्वैत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब एक है, ये तो एक विचार है। यहां जो होता है वह ये है कि दो का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तुम और यह संसार, यह विभाजन मिट जाता है। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, यह भेद समाप्त हो जाता है। यह ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ बन जाते हो, बल्कि यह है कि तुम ही नहीं बचते, इसीलिए अलग कुछ भी नहीं बचता। अब इस अवस्था में जीवन कैसे चलता है, यह समझना भी जरूरी है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है। तुम चलते हो, बोलते हो, काम करते हो, लेकिन भीतर कोई करता नहीं होता। क्रियाएं होती हैं, लेकिन कोई करने वाला नहीं होता। विचार आते हैं, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं होता। भावनाएं उठती हैं, लेकिन कोई महसूस करने वाला नहीं होता। सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है, और यही सबसे बड़ी सहजता है। अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। इस अवस्था को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि समझ हमेशा द्वैत में होती है। कोई समझने वाला और कोई समझने की चीज। यहां यह विभाजन ही नहीं है, इसलिए इसे सिर्फ जिया जा सकता है। अब जैसे जैसे यह अवस्था स्थिर होती जाती है, तुम्हारा पूरा जीवन एक शुद्ध अभिव्यक्ति बन जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी योजना के। तुम जो भी करते हो वह उसी होने से आता है, शांत, स्पष्ट और पूरी तरह मुक्त। यहां कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई यात्रा नहीं बचती। जो था वही है, बस अब बिना किसी भ्रम के। इस भाग में तुमने उस अंतिम विलय को छुआ, जहां जागरूकता और अस्तित्व एक हो जाते हैं, जहां साक्षी भी समाप्त हो जाता है, और जहां अद्वैत की सच्चाई प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है। यह वह बिंदु है जहां से आगे शब्द नहीं जा सकते, लेकिन अनुभव अनंत रूप से गहराता रहता है। जब जागरूकता और अस्तित्व का भेद समाप्त हो चुका होता है, जब साक्षी भी विलीन हो चुका होता है, और जब मैं का कोई केंद्र नहीं बचता, तब जो शेष रहता है उसे किसी भी दार्शनिक ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। यहां तक कि अद्वैत शब्द भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि वह भी एक अवधारणा है, और यहां कोई अवधारणा टिकती नहीं। अब जो जीवन चलता है वह किसी साधना का परिणाम नहीं लगता। वह एक सहज बहाव है, एक खेल है, एक लीला है। यह लीला कोई कल्पना नहीं है, यह उस अनुभव का नाम है जहां सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भार नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। पहले तुम जीवन को एक संघर्ष की तरह जीते थे, कुछ पाने की दौड़, कुछ बनने की कोशिश, कुछ साबित करने का दबाव। अब यह सब अपने आप गिर जाता है, क्योंकि जब कोई मैं नहीं बचता तो उसे कुछ हासिल करने की जरूरत भी नहीं रहती। अब जो भी होता है वह पूरी सहजता से होता है। अगर हंसी आती है तो पूरी तरह आती है, बिना किसी रोक टोक के। अगर आंसू आते हैं तो वे भी पूरी तरह बहते हैं, बिना किसी कहानी के। हर भावना आती है और चली जाती है, जैसे आकाश में बादल, लेकिन आकाश कभी प्रभावित नहीं होता। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी है, पूर्ण स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं आती, यह इस समझ से आती है कि कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि तुम ही नहीं हो जो बंधे। अब जीवन में कोई डर नहीं रहता, न असफलता का, न अपमान का, न हानि का, क्योंकि ये सब उस मैं से जुड़े थे जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। अब जो भी क्रियाएं होती हैं वे एकदम स्वाभाविक होती हैं, जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है। कोई योजना नहीं, कोई रणनीति नहीं, फिर भी सब कुछ एक गहरे संतुलन में होता है। अब इसे और सूक्ष्म रूप में समझो, जीवन एक खेल बन जाता है, लेकिन बेपरवाही नहीं होती। यह कोई लापरवाही नहीं है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह एक गहरी समझ है कि जो भी हो रहा है वह उसी एक ही अस्तित्व का प्रकट होना है। इसीलिए हर चीज के प्रति एक सम्मान होता है, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर क्षण। लेकिन यह सम्मान किसी नियम से नहीं आता, यह अपने आप होता है। अब यहां एक और परिवर्तन होता है,
बुद्धि का रूपांतरण। पहले बुद्धि हमेशा तुलना करती थी, विश्लेषण करती थी, निर्णय लेती थी। अब बुद्धि एक साधन बन जाती है। जब जरूरत होती है तब काम करती है, जब जरूरत नहीं होती तो शांत रहती है। यह एक अद्भुत संतुलन है, जहां बुद्धि है लेकिन हावी नहीं है, भावना है लेकिन बांधती नहीं है, क्रिया है लेकिन करता नहीं है। अब इस अवस्था में एक और गहराई आती है, पूर्ण स्वीकृति। यह स्वीकृति किसी प्रयास से नहीं आती, यह इस समझ से आती है कि जो भी हो रहा है वह उसी एक ही चेतना का खेल है। अब तुम किसी चीज का विरोध नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाते हो। अगर कुछ करना होता है तो वह पूरी स्पष्टता से होता है, लेकिन उसमें कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होता। अब जीवन एक प्रवाह है और तुम उसी प्रवाह में हो, बिना किसी रुकावट के। अब यहां एक अंतिम सूक्ष्म बिंदु समझो, कुछ भी स्थायी नहीं है और यही पूर्णता है। पहले तुम स्थिरता खोज रहे थे, कुछ ऐसा जो कभी बदले नहीं। अब तुम देखते हो कि सब कुछ बदल रहा है और उसी में एक गहरी सुंदरता है, क्योंकि जो यह सब देख रहा है वह खुद परिवर्तन से परे है। लेकिन अब उसे अलग से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई विभाजन ही नहीं बचा। अब जीवन में कोई निष्कर्ष नहीं बचता, कोई अंतिम सत्य नहीं जिसे पकड़कर बैठा जाए। हर क्षण नया है, हर क्षण पूर्ण है। इस भाग में तुमने उस अवस्था को समझा जहां अद्वैत भी पीछे छूट जाता है, जहां जीवन एक सहज लीला बन जाता है और जहां पूर्ण स्वतंत्रता बिना किसी प्रयास के जी जाती है। यह वह स्थिति है जहां साधना का हर लक्ष्य अपने आप समाप्त हो जाता है और सिर्फ जीवन बचता है, अपने सबसे शुद्ध, सबसे मुक्त रूप में। जब जीवन लीला बनकर बहने लगता है, जब स्वतंत्रता इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि उसे महसूस करने के लिए भी कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ता, तब एक और गहराई खुलती है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी कहा गया वह किसी अनुभव, किसी स्थिति, किसी समझ पर आधारित था। यहां वह आधार भी समाप्त हो जाता है। अब न कोई अनुभव है जिसे तुम पकड़ सको, न कोई अवस्था है जिसे तुम पहचान सको। फिर भी एक गहरी उपस्थिति है, इतनी मौन, इतनी सूक्ष्म कि उसे कुछ कहना भी गलत लगता है। यह मौन खाली नहीं है, यह मौन मृत नहीं है। यह मौन वह आधार है जहां से सब कुछ जन्म लेता है और जहां सब कुछ वापस विलीन हो जाता है। अब यहां सबसे बड़ी बात समझनी है, अब कुछ भी हासिल करने को नहीं बचा। यह कोई निष्कर्ष नहीं है, यह एक जीवित सच्चाई है। अब कोई खोज नहीं है, क्योंकि खोजने वाला ही नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कहीं पहुंचना ही नहीं है। फिर भी जीवन चल रहा है, पूरी तरह, पूरी तीव्रता से। तुम चलते हो, बोलते हो, काम करते हो, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं होती। यह शांति ऐसी नहीं है जिसे तुम महसूस कर रहे हो, यह तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है, इतनी स्वाभाविक कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं रहता। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन आता है। ध्यान पूरी तरह गायब हो जाता है। पहले ध्यान एक क्रिया थी, फिर वह तुम्हारा स्वभाव बना, और अब वह भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ध्यान करने वाला ही नहीं बचा। तो ध्यान कैसे रहेगा? जो बचता है वह सिर्फ होना है, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। अब इस होने को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि समझ हमेशा किसी दूरी पर होती है। यहां कोई दूरी नहीं है, इसलिए कोई समझ भी नहीं है। फिर भी सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट है। अब जीवन में जो भी घटित होता है वह उसी मौन से उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। कोई अलग से केंद्र नहीं है जो इसे नियंत्रित कर रहा हो। सब कुछ अपने आप हो रहा है, पूर्ण संतुलन में, पूर्ण सहजता में। अब यहां एक और गहरी बात समझो, यह अंत नहीं है, क्योंकि अंत का मतलब होता है कि कुछ शुरू हुआ था। यहां कुछ शुरू ही नहीं हुआ था, इसलिए कुछ खत्म भी नहीं हो रहा। यह वही है जो हमेशा से था, बस अब बिना किसी पर्दे के है। अब अगर बाहर से कोई देखे तो उसे कुछ खास नहीं दिखेगा। एक सामान्य इंसान जो हंसता है, बोलता है, अपना काम करता है, लेकिन भीतर जो है वह किसी भी तुलना से परे है। पूर्ण मौन, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण शून्यता। अब कोई दावा नहीं है कि मैं जान गया हूं। कोई जरूरत नहीं है यह कहने की कि मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि यह सब कहने के लिए मैं चाहिए, और वह अब नहीं है। अब सिर्फ जीवन है, जैसा है वैसा ही, कोई जोड़ नहीं, कोई घटाव नहीं।
इस बिंदु पर शब्द पूरी तरह रुक जाते हैं। जो कुछ भी कहा जा सकता था वह कहा जा चुका है। जो कुछ भी बचता है वह सिर्फ अनुभव नहीं, वह स्वयं अस्तित्व है। जो शुरुआत एक साधारण से प्रयास से हुई थी, आंखें बंद करके कुछ मिनट बैठने से, वह अब एक ऐसी गहराई तक पहुंच चुकी है जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं। तुमने विचारों का शोर देखा, उनके बीच के छोटे से अंतराल को पहचाना, उस अंतराल में उतरना सीखा। मैं की परतों को टूटते देखा, साक्षी को जाना, फिर साक्षी को भी विलीन होते देखा और अंततः उस मौन को छुआ जहां कुछ भी कहने को नहीं बचता, फिर भी सब कुछ वही है। अब तुम समझ चुके हो, ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। यह तुम्हारा स्वभाव है। जिसे पाने की कोशिश में तुम बाहर भटकते रहे, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। शून्य कोई खालीपन नहीं, बल्कि वही पूर्णता है जिसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ हटाने की जरूरत नहीं। अब जब तुम इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हो तो साफ दिखता है, कुछ भी नया नहीं मिला। सिर्फ जो झूठ था वह गिरता गया और जो बचा वही सत्य है, वही शांति है, वही स्वतंत्रता है। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि अब जीवन हर पल नई तरह से खुलता है। हर क्षण एक नया द्वार है, हर सांस एक नया अनुभव है, हर स्थिति एक नई गहराई लिए हुए है। अब कोई खोज नहीं, लेकिन फिर भी हर पल में एक ताजगी है, एक जीवंतता है। अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हें एक भी क्षण ऐसा लगा हो जहां मन शांत हुआ, जहां भीतर कुछ खुला, जहां तुमने खुद को थोड़ा सा भी अलग महसूस किया, तो समझ लो कि द्वार खुल चुका है। बस अब उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। अगर तुम ऐसे ही गहरे, वास्तविक और अनुभव आधारित ध्यान के रहस्यों को और समझना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में इस शांति, इस स्पष्टता और इस स्वतंत्रता को उतारना चाहते हो, तो हमारे चैनल ध्यान योग चेतना से जुड़ो। यहां तुम्हें सिर्फ बातें नहीं मिलेंगी, यहां तुम्हें वह रास्ता मिलेगा जो सीधे अनुभव तक ले जाता है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाओ जो सच में अपने भीतर कुछ बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह हर उस इंसान की यात्रा है जो अपने असली स्वरूप को जानना चाहता है। अब बस एक ही बात याद रखो, जिसे तुम खोज रहे थे वह तुम खुद हो।